राष्ट्रपति जाते हैं, मुख्यमंत्री है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, एक हॉस्पिटल राजधानी में बता दें जो बनाया हो इस सबक लेके कोरोना काल में, बता दें जो बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, मुलायम सिंह जी ने बनाया, चाहे लोहिया अस्पताल खड़ा हो, चाहे पीजीआई के एक्सटेंशन हो, चाहे केजीएमयू के एक्सटेंशन हो, चाहे ये कितने हॉस्पिटल खोल दिए जी। आप बताइए, इन्होंने एक हॉस्पिटल कोई खोला हो तो बता दें। मैं जवाब लूंगा मनोज मिश्रा साहब से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, क्या किसी दवाई की विश्वसनीयता के लिए नेताओं को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उनके सर्टिफिकेट से काम चलेगा? ऐसी नौबत क्यों आई इस मामले को लेकर कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएंगे तब जाकर मानेंगे कि वो वैक्सीन ठीक है कि नहीं है? नहीं, ये तो वैज्ञानिकों के रिसर्च और डॉक्टरों के पहल पे डिपेंड करता है कि किसी मेडिसिन की, किसी वैक्सीन की विश्वसनीयता क्या है। प्रधानमंत्री तो एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी देश विदेश में लोग फैले हुए हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास रखते हैं, उनकी कार्य क्षमता पे, कार्य प्रणाली पे विश्वास रखते हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। और वैक्सीन को लेकर तो कोई भ्रम होना ही नहीं चाहिए। राजनीति या सियासत मेरा क्षेत्र नहीं है जी। किंतु इतना तो सर्वविदित है कि ये वैक्सीन जो है, ये इंडिया ने पहल की, हमारे देश ने अपने लोगों को लगवाना शुरू किया और वो सबसे पहले डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, जो सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रस्त हो रहे थे, कोरोना के मरीजों के बीच में घूम रहे थे और उनकी जान को बहुत खतरा था, उन्हें लगवाया गया। और अब उसी सीक्वेंस में हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआत की है। साथ ही साथ जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं या जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको लग रहा है। कुछ लोग छूट गए हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो भी इस सिलसिले में आगे आएंगे ही और उनको भी लगेगा। तो ये विश्वास नहीं करने का कोई कारण हमें समझ में नहीं आता है। जब काम हो ही रहा है और सुचारू रूप से लगभग सब जगह पूरे देश में चल रहा है, तो 2-4 लोगों को अगर नहीं लगा है या देर हो रही है, तो 130 करोड़ की जनता में सबको एक दिन में लगना तो कतई संभव नहीं है। अभी तक तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को तो लग चुकी है वैक्सीन और आगे भी लग ही रही है, सिलसिला बना हुआ है। तो अब राजनीति के मुद्दों पे तो ठीक है, नहीं मैं आपकी टिप्पणी उस पर चाहता भी नहीं हूँ, मैं आपकी टिप्पणी उस पर चाहता भी नहीं हूँ। मैं विश्वसनीयता के लिए दरअसल आपको बिठाए हुए हैं यहाँ पे, और विश्वसनीयता उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण है जिसके कोई हित ना हो राजनीतिक, क्योंकि जिसके राजनीतिक हित होते हैं वो एक सर्टेन नजर से, एक विशेष नजर से चीजों को देखता है। ये नौबत क्यों आई, ये बड़ा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि ये विश्वसनीय है कि अविश्वसनीय है। जब अप्रूवल मिल गया कोवैक्सीन को, तब कांग्रेस के शशि थरूर, जयराम रमेश उसके प्रोसेस पे सवाल उठा रहे थे कि ये हुआ कि वो नहीं हुआ, इसको जल्दी अप्रूवल क्यों मिल गया। अब जब प्रधानमंत्री ने वही वैक्सीन लगवाई है जिस पे प्रश्न है, तब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, उनको लगवानी चाहिए, इससे विश्वसनीयता आएगी। तो अविश्वास भी आप जगाएं और फिर कोई लगवाए तो ये भी लौट कर कहें अनुराग भदौरिया जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि यकीन दिलाना पड़ता है बीजेपी के लोगों को, उनका किसी को भरोसा नहीं है। तो सवाल इसी बात का कि बीजेपी के भरोसे की जरूरत है कि डॉक्टर्स के भरोसे की जरूरत है सबको? मनोज मिश्रा जी, भरोसा किस पर होना चाहिए? डॉक्टर्स के भरोसे जी, डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगवाया है, सब मेरे से पूछ रहे हैं तो जी मनोज जी। सबसे पहले डॉक्टर ये बोल रही मैडम, डॉक्टर साहब बोल रही हैं। जी जी, मुझे ये कहना था, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक तो विपक्ष में 2 लोग और मेरी बात कम समय के लिए हुई जी, तो बोलिए। मेरा पक्ष रख लेने दीजिए। राम मोहन जी, एक बात देखिए कि कोविड मैनेजमेंट की मोदी सरकार की, योगी सरकार की पूरी दुनिया में तारीफ हुई और WHO तक ने तारीफ करी और कई एजेंसी ने तारीफ करी। कोविड मैनेजमेंट के दौरान ही अमेरिका को टैबलेट भेजी, भारत ने भेजी, और ये जो वैक्सीन बनी, 2 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भारत बना। और पूरी दुनिया के तमाम देशों को, इवन देन बहुत से विकसित देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई अपनी जरूरतों के साथ साथ पूरी दुनिया को। रही मोदी जी की विश्वसनीयता का सवाल,
तो मोदी जी ने संपन्न वर्ग से एक अपील करी थी कि जो लोग गैस सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, और इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, आप पहले अपने देश पे ध्यान दे ले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? पूरी बात सुन लीजिए, आप बोलती तब मैं बोलता नहीं हूँ। आप प्रियंका जी प्रोटोकॉल फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। अरे मनोज जी, बोल कहाँ रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कुछ सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, विपक्ष का काम होता है मनोज जी। आप इतना बता दीजिए कि आप देश भर की बात, विश्व भर की बातें कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने देश की बातें कर रही हूँ, मैं तो छोटी सी बात कर रही हूँ आपसे। प्रियंका जी एक बात, आप खूब बोलिए, आपका स्वागत है, आपका नंबर आया, आप बोलिए, मैं नहीं बोलता। अच्छा, दूसरी बात, मोदी जी की विश्वसनीयता और योगी जी की विश्वसनीयता पूरी देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, बताने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस का, प्रियंका जी को एक बात बताता हूँ कि जब बाबा केदारनाथ की आपदा आई थी तो 1 सप्ताह सहायता सामग्री खड़ी रही थी ट्रकों से लदी, इसलिए कि राहुल गांधी विदेश थे और वो जब भारत आएंगे झंडा दिखाएंगे तब सहायता सामग्री पीड़ितों के पास पहुंचेगी। ये कांग्रेस की सरकार की कैसी बातें कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे अभी राजपाल जी, इनसे पूछिए, केवल एक जगह दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, और अब 2 महीने तक नियंत्रण में नहीं कर पाए थे। आप देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ योगी जी है, पूरी दुनिया में कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। और कल्पना करिए, शुरू में विकसित देशों को ये कहा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत फिर खुद खड़ा हुआ। ये नेतृत्व में विश्वास है और देश की जनता अपने नेतृत्व में भरोसा करती है, प्रदेश की जनता अपने नेतृत्व पर भरोसा करती, इसलिए विपक्ष को गैर जिम्मेदारी छोड़कर जिम्मेदार विपक्ष बनना चाहिए। और इस समय जब कोरोना में कोई राजनीति नहीं हो रही, तब राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि सत्ता के लिए आप जलबिन मछली की तरह छटपटा रहे हैं। आपको लगता है एन केन प्रकार मोदी जी को बदनाम करो, योगी जी को बदनाम करो, सत्ता हासिल करो और फिर भ्रष्टाचार करो, 2G 3G और जितने जी थे, जीजा जी, साले जी या बहनोई जी, ये करो। ये देश में नहीं चलेगा। देश विश्वास करता है अपने प्रधानमंत्री पर, देश विश्वास करता है अपने मुख्यमंत्री पर। ठीक है, देश भरोसा करता है में हो जाता है। अरे भ्रष्टाचार तो आप कहां बचे हुए हैं भ्रष्टाचार से? भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में फल फूल रहा है और आपके नाक के तले फल फूल रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भ्रष्टाचार में बहस करनी हो तो भ्रष्टाचार पे ही कर लेते हैं। ठीक है, राजपाल कश्यप जी के पास में पहले चलता हूं। अच्छे से फल फूल रहा है, गलत फहमी में है आप, जरा आंखें खोलिए अपनी। कांग्रेस के लोग थे और ये सरकार जो है ना सिर्फ जेब कतरा बनी हुई है। जब आपको पता चला कि आज इनकम टैक्स नहीं दे पा रहा, जब लोगों की आमदनी घट गई, तो आपने क्या किया? उसकी जरूरत की, उसकी बेसिक चीजें, उसका गैस, उसका पेट्रोल, उसका डीजल, उसकी जेब पे कैची चला रहे हैं बैठ के। जैसे गांव में जब मेला लगता था ना, तो जेब कतरे पहुंच जाते थे कि कैसे जेब काटी जाए, वही काम आप कर रहे हैं। आप जेब काट रहे हैं लोगों की, जेब कतरा बने हुए हैं आज। आप बताइए, पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट बाद में होती है, 200% उसका किराया बढ़ जाता है। ठीक है, राजपाल कश्यप जी, जो पैसेंजर ट्रेन से चलता है, पहले तो आपने चला ही नहीं, अब जब चला रहे हैं तो उसका किराया बढ़ा दिया आपने। अरे आम आदमी को किस तरह से काटेंगे आप? कितना और काटेंगे? राजपाल कश्यप जी, कोरोना के बहाने आपने आम आदमी को सड़क पर ला दिया है। जी 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 राममोहन जी, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कश्यप जी के नेता अखिलेश यादव जी और कश्यप जी वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों पर भरोसा। ठीक है राजपाल कश्यप जी, क्योंकि मोदी ठीक वैक्सीन लगवा ली। ठीक है, कश्यप जी बोलिए, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, बस इतना बताइए। मैं आप इनसे मनोज एक सेकंड मिश्रा जी रुक जाइए, चाहता हूं कि ये बताएं, हाँ मनोज जी बताएं और इनकी सरकार बताए कि पूरे प्रदेश और देश में वैक्सीन कब तक लगा देंगे गांव गरीब के? ये डेट बता दें, गांव गरीब के कब तक लगा देंगे, ये डेट बता दें। दूसरी बात, कोरोना काल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, अभी विधान परिषद में हम लोगों ने उठाया, पता है? ये पीपी किट, मास्क, ऑक्सीमीटर जो 5-5 हजार, 10-10 हजार, कहीं 20 हजार, एक ही सरकारी विभाग कहीं 20 हजार का पीपी किट खरीद रहा, कहीं 5 हजार खरीद रहा, कोई 8 हजार खरीद रहा। तो ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कोरोना में तो भ्रष्टाचार हुआ। आप क्वारंटाइन सेंटरों में खाने के नाम पे लूट हुई है, वहां तो कंकाल तक निकले हैं अभी तक।
ये क्या व्यवस्था थी कोरोना काल में? एक भी कहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं देश की भी सरकार से, प्रदेश की भी सरकार से, एक हॉस्पिटल बता दे कोरोना। आज तो 100 नंबर में डीजल डलाने को पैसे नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था दी थी। आज लखनऊ की राजधानी में कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बना खड़ा कर दिया। इन्होंने तो चला भी नहीं पाया, उसको प्रारंभ तक नहीं कर पाए। अरे भाई, केवल हाँ, ये एक चीज में बहुत प्रसिद्ध है कि अपने झूठ को इवेंट बना के, किस तरीके से इवेंट मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं, पूरे देश में झूठ फैला सकते हैं, उसको सत्य दिखा सकते हैं, लेकिन कोरोना में पूरी तरह से सरकार विफल रही है। कोरोना, ये आज पता करिए मार्केट की क्या हालत है। लोगों ने दुकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, गांव गरीब के लोग जो दुकानें करते थे छोड़ना पड़ा है। आप किसी मॉल में चले जाइए, कोई खरीदार नहीं है, दुकानें किराया तक देने को नहीं है। आज देश की हालत क्या, और महंगाई, गैस सिलेंडर, यही लोग सिलेंडर रख के प्रदर्शन करते थे जब 350 का सिलेंडर था। आज सिलेंडर 800, 850, 900, 1000 तक पहुंच जा रहा। आप डीजल पेट्रोल, यही सरकार में आने से पहले इनके बयान अगर टीवी पे दिखा दे तो ये 35 रुपए और 40 रुपए में डीजल पेट्रोल की बात करते थे, तो आज डीजल पेट्रोल कहां है? आप बिजली के बिल 12% बढ़ा चुके 2 बार, तीसरी बार भी बढ़ने जा रहा गांव गरीब पे। ये कहते हैं बिजली, ये तो चारों तरफ से चालान गाड़ी का हो रहा है। आप जीएसटी के नाम पे कहते थे चीजें सस्ती हो जाएंगी, अब तो महंगी हो गई। और किसान बर्बाद हो गया, उसके धान कोई खरीदा नहीं। ये क्या बताएंगे? गन्ने का पेमेंट हजारों करोड़ रुपए अभी बकाया है, किसान धरने पे बैठे हैं। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। एक किसान के यहाँ गए हो तो बताओ, ये दुख दर्द बांटने वाले लोग नहीं है, ये जनता को दर्द देने वाले लोग हैं। अब जनता इनका इलाज करेगी, ठीक से करेगी, जनता इलाज करेगी। मनोज जी परेशान मत हो, अब जनता इलाज करेगी आपका। फिर प्रियंका जी के पास आपके झूठ को जनता ने पकड़ लिया है। राममोहन जी, राज्यपाल जी लगवाएंगे वैक्सीन अपने नेता के आदेश पर या नहीं लगवाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे और पूरा प्रदेश खुशहाल था, तो प्रदेश की जनता क्या पागल थी जो इन्हें 44 में समेट दिया, 47 में समेट दिया? भाई, प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र में आपको रिजेक्ट कर दिया है, ये स्वीकार करिए आप। प्रदेश की जनता आपके क्षेत्रवाद से पीड़ित थी, प्रदेश की जनता आपके अत्याचारों से पीड़ित थी, आपके जातिवाद से पीड़ित थी, नौकरियां बिकती थी। अरे आपका झूठ चल रहा था, अब आपका झूठ खुलासा हो गया है, आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप बता दो ना, एक हॉस्पिटल बता दो उत्तर प्रदेश में जो बनाया हो। गुप्ता जी, लखनऊ की राजधानी में बता दीजिए। दोनों लोग रुक जाइए, आप लोग। उत्तर प्रदेश प्रियंका गुप्ता जी बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मनोज मिश्रा जी, कश्यप साहब, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए बराबर है, रिपीट कर रहे हैं आप लोग उन्हें दोहरा रहे हैं, राजधानी में बता दें, दोहरा रहे हैं आप उन्हें। प्रियंका गुप्ता जी, आप विपक्ष के लोग हैं, आप जब कहते हैं कि तेल महंगा है, सच बात है, जनता उससे रिलेट करती है। आप कहते हैं रसोई गैस महंगी है, जनता उससे रिलेट करती है। जब जब आप सच्चाई की बात कहेंगे, जनता उससे तालमेल बिठाएगी और कहेगी कि देखिए प्रियंका जी अच्छी बात कर रही हैं, विपक्ष के लोग ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न इसको लेकर है कि आप ये सवाल उठाइए, आप जब ये कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस पे भरोसा कैसे कर लें, तो वो तालमेल बिठाने वाला आदमी भी इससे हट जाता है कि ये लोग सियासी बात कर रहे हैं। जब आपके नेता ये कहते हैं कि मोदी जी इलेक्शन के लिए कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमारे तब तालमेल नहीं बिठा पाता ये बीजेपी जो आम आदमी है। हमने नहीं कहा है। देखिए राममोहन जी, वैसे जो ये बीजेपी की वैक्सीन वाली बात है, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा, बट हाँ, ये वही पार्टी है जो थाली और ताली बजवा कर कोरोना भगा रही थी, कोरोना गो कह के कोरोना भगा रही थी। तो आप बताइए, थाली और ताली हमारी संस्कृति में बजाना अपशगुन होता है, जिसका नतीजा आज अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल निचले पायदान पर खड़ी होगी, नेगेटिव में पहुंच गई है। तो ये उसी का नतीजा है। कम से कम आप ये सोचिए कि ऐसी चीजें बोलते हैं। आप ये बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब थाली बजाई आपने कि नहीं बजाई, कि आपके पड़ोस में बजती है कि नहीं बजती है? कौन सा अपशगुन होता है? मैंने तो नहीं सिर्फ। आप ये बताइए, हमारे घर में तो ये होता है, थाली और ताली बजाना किसी बिना वजह के मैं पूछ रहा हूँ कि थाली श्री कृष्ण के जन्म पे बजती है कि नहीं बजती है?
अपशगुन होता है। नहीं, ताली बजाते हैं कि नहीं बजाते, मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, बात अभी कोई किसी का जन्म नहीं हुआ था, ये किसी का जन्म नहीं हुआ था। ये कहा गया था कि कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाना है, में बजाई जाती तो उसका महत्व होता। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाना है और उनके सम्मान में बजाइए। वॉरियर, आप ये बताइए, आपके पास ये डिटेल नहीं है कि कोरोना वॉरियर कितने डेथ हो गई, आपके पास उसका डाटा नहीं था। कितने लोग सड़क पर चलते हुए जिनकी मौत हो गई, उसका डाटा नहीं था आपके पास। आप कोरोना वॉरियर कैसे सपने दिखा रहे थे? क्या किया था आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए? कुछ नहीं किया। आपको ये तक नहीं पता था कि इतने लोग शहीद हो गए हैं इस कोरोना वॉरियर के नाम पर। आप ये बताइए कि आपका क्या मैनेजमेंट था? आप जब लॉकडाउन और जब सही समय था तब आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब आप एमपी की सरकार गिरा रहे थे और 4 घंटे की ड्यूरेशन पे आपने लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन का नतीजा क्या हुआ? अनप्लान तरीके से करने की वजह से लाखों करोड़ों लोग, आप चाहे भूल गए होंगे पर वो दृश्य कोई नहीं भूल सकता कि जब एक बच्चा ब्रीफ केस पे लेटा हुआ जा रहा था, उसकी माँ उसको घसीट रही थी। वो दृश्य आंखों में पानी लाने लायक था। जो चप्पलें टूटी थी, सड़कों पर बोतलें नहीं थी, पानी नहीं था लोगों के पास, धूप चिलचिलाती थी और लोग सड़कों पे पैदल चले जा रहे थे। राजस्थान के बॉर्डर के पार बसें रखकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि योगी सरकार आपको इजाजत दे। तब आप राजस्थान के बॉर्डर के पार बसें रखे इस बात का इजाजत मांग रहे थे कि आपको इजाजत मिले यूपी में। तो संवेदनशीलता आपके उत्तर प्रदेश, आपके अपना बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ से बस नहीं चल सकती आपकी। आपके सैकड़ों कार्यकर्ता सक्षम है, यहाँ से बस नहीं चल सकती। आप राजस्थान के बॉर्डर से इंतजार करेंगे। सरकार इजाजत क्यों नहीं दे पा रही? आप इंतजार करेंगे कि राजस्थान के बॉर्डर से इजाजत मिले? नहीं जाने देगी सरकार, जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक कहां से? ऑटो के नंबर भेजेंगे उसमें और बताएंगे कि हम संवेदनशील हैं। ये बताइए, ये प्रोपेगेंडा, ये बताने की सियासत और होती है, करने की सियासत और है। बसें खड़ी खड़ी लौट गई। आपके कार्यकर्ता चाहे तो मोटरसाइकिल से छोड़ दे किसी को, आपके कार्यकर्ता चाहे तो ट्रैक्टर से छोड़ दे किसी को, आपके कार्यकर्ता चाहे तो अपने वाहन से छोड़ दे, बस से छोड़ दे, लेकिन यूपी के लोगों के पास बस नहीं है। बस मिलेगी राजस्थान में, ये दिखाना नहीं है तो क्या है? बस मिलेगी राजस्थान में, ये दिखाना नहीं है तो क्या है? यूपी के लोगों के पास बस नहीं है, उस उत्तर प्रदेश में बसों की कमी है को बांटने की। जो दुख और दर्द उस समय टीवी पर दिख रहा था, न्यूज चैनल पर दिख रहा था, सड़कों पर दिख रहा था, वो दुख दर्द बांटने की पूरी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने। तो वही तो सवाल है कि राजस्थान की सरकार मदद करेगी, जो कोटा में बच्चों को लाने के लिए मदद नहीं करेगी, लेकिन आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए मदद करेगी। बिल्कुल की मदद, उसमें भी मदद की, उसमें भी मदद की। ऐसा कुछ नहीं कि मदद नहीं करी है। सरकार का झूठ बोल रही है कि मदद नहीं करी हमने उसमें भी मदद की। ठीक है, अब रमा श्रीवास्तव जब कोशिश सवाल की ये है, तब इस सरकार ने विपक्ष के पूरी लोग कह तरह रहे से हैं कि रिजेक्ट कर दिया। कोरोना वॉरियर्स का ख्याल नहीं रखा गया, उनका डेटा नहीं था। मुझे जहां तक याद है कि बहुत शुरुआती दौर वो था जब लोग डर रहे थे कोरोना से बहुत ज्यादा, और तब एक इवेंट एक तरह से था जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ताली बजाइए, अपनी बालकनी में आइए और कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई कीजिए। अब उस पर भी ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। आप लोग यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो सबसे आगे आके कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? जी नहीं, ख्याल तो अच्छा रखा गया था। जितने भी कोरोना, देखिए, एक जानलेवा और डेंजरस, अनकंट्रोल्ड, अनएक्सपेक्टेड वायरस निकला जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, तहस नहस कर दिया। जब हम अपने देश की तुलना बाहर के कंट्रीज से करते हैं, यूएसए में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, तो वहां कितनी परेशानियां हुई। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां से सही रिपोर्ट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस वजह से तो भारत में तो हर चीज ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी रहती है, क्योंकि प्रेस एंड मीडिया से छुपना बचाना ये एक अत्यंत कठिन और मेरे हिसाब से तो असंभव काम है। आप लोग हर चीज को ढूंढ ही लेते हैं कि कहाँ क्या सच्चाई है, कहाँ क्या गलत है। तो सारे चैनल्स कोई गलत न्यूज तो प्रसारित कर नहीं रहे, सारे न्यूज़पेपर्स गलत तो प्रसारित नहीं छाप नहीं रहे। तो ख्याल तो रखा ही गया सरकार के द्वारा, तो बहुत सारी कोशिशें की गई कोरोना को कंट्रोल करने में। या जो वर्कर्स थे, कितनी तरह की परेशानियां आई, अगर आप याद करके देखें, नाम लेना मेरा उचित नहीं होगा, तरह तरह की परेशानियां आई। पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए, डॉक्टर्स को कितना परेशान किया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स को कितना परेशान किया कोरोना के मरीजों ने भी। लेकिन जितना भी व्यवहारिक रूप से संभव था, संज्ञान में लेते हुए सरकार ने तो कोशिशें की। हम लोग लगभग संतुष्ट रहे हर कोशिश से, और उन लोगों के ऊपर भी केसेस, मुकदमे चल रहे हैं।
उन पर कार्यवाही हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपराधिक तत्वों ने इसका गलत फायदा उठाते हुए चिकित्सकों के ऊपर हमला किया या हेल्थ केयर वर्कर्स को परेशान किया या पुलिस कर्मियों को परेशान किया, जो लोग उनके सामने आए, कितने लोग, उन लोगों ने भागने की कोशिश की, मरीजों ने, तो इन चीजों पर प्रेस एंड मीडिया ने भी ध्यान रखा। इन चीजों को सरकार के आगे भी लाया गया और सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। तो इतना अविश्वास तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग भी, मेरा भी करीब 35 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ और तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के वैक्सीनेशन, ये सब हमने देखे हैं। पोलियो को भी कंट्रोल करने में कितने साल लग गए। आप ये आंकड़े देखिए, पोलियो भी ऐसी बीमारी थी, लोग लगवाते नहीं थे, बच्चों को बाहर नहीं करते थे और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं, तो जहां 1.5 साल 2 साल एक वैक्सीन को सिर्फ टेस्ट करने में लगता है, उस हिसाब से तो बहुत कम समय में वैक्सीन बन के भी आ गई। और सारे रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने जब देख लिया कि ये कारगर है और इसे लगाया जा सकता है, इससे नहीं के बराबर रिएक्शंस होने की संभावना है, तब ये आम जनता या वर्कर्स के बीच में लाया गया होगा। एडवाइजरी कमेटी होती है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक के हुक्म पे कोई दवा और खास करके ऐसी वैक्सीन आ जाए पब्लिक के इस्तेमाल के लिए। और उसके परिणाम भी तो देखने हैं। उसके परिणाम जब आएंगे तो कोई छुपा थोड़ी पाएगा। अगर अच्छे परिणाम होंगे तो भी सामने होंगे, खराब परिणाम होंगे तो भी आपके सामने होंगे और आपको ही झेलने हैं, क्योंकि सरकार आपको ही आगे अभी चलानी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि तालमेल, जब नेता सच के साथ बिठाते हैं तो जनता भी उनके साथ तालमेल बिठा लेती है। गंभीरता और सकारात्मकता, ये राजनीति के दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब इनके साथ मिलकर आप चलते हैं, ऐसी बात करते हैं, सच की बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, गंभीरता से बात करते हैं, तो लोग आपके साथ चल देते हैं, वो आपसे समन्वय बिठाते हैं। लेकिन आप जब हल्की बात करते हैं तो कठिनाई आपके लिए ही होनी है। अब सोचना उन्हीं लोगों को है जिन्हें हल्की बात करना पसंद है, जिन्हें क्षणिक आनंद में मजा आता है, वो इसका आनंद उठा सकते हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।